चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम एक ओल्ड पेपर करेंगे महिला पर्यवेक्षक का। देखते हैं किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी डेली फ्री क्लासेस चल रही है, जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इस पर डेली क्लासें मिलती हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए बुक अवेलेबल है, ठीक है। आपके लिए बुक अवेलेबल हैं महिला पर्यवेक्षक की, तो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं आपके घर बैठे। अगर आप मंगवाते हैं तो आपको आपका एड्रेस भेजना रहेगा और 249 का पेमेंट रहेगा, आपके एड्रेस पर आ जाएगी। और अगर आप चाहें कि सर हमको पीडीएफ लेना है तो 149 का पेमेंट रहेगा और आपके व्हाट्सएप पर तुरंत पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क करके। चलिए क्वेश्चन के नीचे आपको डायरेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। आज हम करेंगे ओल्ड पेपर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि न्यूमोनिया रिक्त स्थान के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया किस संक्रमण के कारण होगा, बताइए। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? तो आप सभी को पता है कि न्यूमोनिया जो होता है जीवाणु और विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? न्यूमोनिया जो होता है, निमोनिया जीवाणु और विषाणु के कारण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालीन खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि किससे संबंधित है? गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालीन खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम वृद्धि जो है वो आपके प्री एक्लेम्पसिया, गर्भनाल, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह, इन सभी से। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम एमपीसीबी का आरंभ किस वर्ष हुआ था? एमपीसीबी का आरंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीबी का आरंभ जो हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में एनपीसीबी का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मसूड़ों से रक्त स्त्राव किससे संबंधित है? मसूड़ों से रक्त स्त्राव जो है वो कौन से, विटामिन ए, सी या फोलेट? तो आप सभी को पता है कि मसूड़ों से रक्त स्त्राव जो है विटामिन सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? विटामिन आपका सी आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्यालय टिफिन से मिलना चाहिए। विद्यालयीन टिफिन रिक्त स्थान से मिलना चाहिए। विद्यालय टिफिन किससे मिलना चाहिए? कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं का 1/3। कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं का 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा का एक विकार है। किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा किसका एक विकार है? लीवर का, गुर्दे का, खाने पीने का, पेयजल का? तो किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा जो है वो आपके खाने पीने का एक विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग नहीं है? एसटीडी कौन सा नहीं? इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। HIV है, एड्स है, सिफिलिस है, हर्पीज है, हर्पेटाइटिस बी है, हर्पेटाइटिस सी है। ये सब एक यौन संचारित रोग हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तो एनीमिया नहीं है। ऑप्शन बी। नियासिन का समृद्ध स्रोत बताइए। नियासिन का समृद्ध स्रोत बताइए। पालक, साबुत अनाज, मक्का या अंडे? नियासिन का समृद्ध स्रोत जो हो जाएगा वो साबुत अनाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो रिक्त स्थान के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। गाइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो किसके उपापचय में हस्तक्षेप करेंगे? तो वो करेंगे आयोडीन। कौन सा आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा। जन्म के समय दी जाने वाली BCG वैक्सीन की रोकथाम करती हैं। जन्म के समय दी जाने वाली BCG वैक्सीन किसकी रोकथाम करेगी? जन्म के समय दी जाने वाली BCG वैक्सीन जो होती हैं वो टीबी और मूत्राशय कैंसर, किससे? टीबी और मूत्राशय कैंसर से रोकथाम करती हैं। अनाजों में फास्फोरस रिक्त स्थान से आबंधित होता है। अनाजों में फास्फोरस किससे आबंधित होगा? अनाजों में फास्फोरस जो होता है वो फाइटिक अम्ल किससे होता है? अनाजों में फास्फोरस जो होता है वो आपका फाइटिक अम्ल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की एनपीआर विधि किस पर आधारित है। प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की एनपीआर विधि जो है वो किस पर आधारित है। एनपीआर विधि जो है वृद्धि और शरीर भार के परिवर्तन पर किस पर आधारित है। प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की एनपीआर विधि जो है वो वृद्धि और शरीर भार परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को रिक्त स्थान वाला होना चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चों के आहार को अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन, अधिक विटामिन और खनिज, यह सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रिक्त स्थान को भारत को पोलियो महामारी वाले देश की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WHO कब 25 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था। 25 फरवरी 2012 को। BMI की गणना का सूत्र बताइए। BMI की गणना का सूत्र क्या हो जाएगा। BMI की गणना का सूत्र हो जाएगा भार किलोग्राम लंबाई मीटर। भार किलोग्राम लंबाई मीटर। BMI भार किलोग्राम लंबाई मीटर। DTP वैक्सीन की रोकथाम। DTP किस वैक्सीन की रोकथाम की कमी करती है। डिप्थेरिया, टिटनस, प्यूटोलिस, ये सभी। तो BTP है इन सभी की। रिक्त स्थान वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होगी। उच्च, मध्य, निम्न या अति उच्च। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु अधिक होती। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाएगा। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाएगा। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जो है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। कब। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम होते हैं। कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम होंगे। तो छोटे बच्चे, विशेष रूप से वे उनकी आयु एक वर्ष से कम है, कुपोषित बच्चे या अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली स्थिति में रहने वाले बच्चे, उपरोक्त सभी। पशुओं में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्वतः प्रवर्तित गर्भपात और मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है। पशुओं में कौन सा विटामिन। पशुओं में हो जाएगा आपका विटामिन ई। विटामिन ई। ठीक है, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनको बुक PDF मंगवानी है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइव क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी 1 तारीख से। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी की डेली क्लासें चल रही हैं। सुबह 9 बजे मिलती है। जिनको नहीं मिलती है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल है, जिसमें आपको 2000 मोस्ट IMP क्वेश्चन मिलेंगे। PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो 149 क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर मिलेंगे, और बुक लेना चाहते हैं तो 249 सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर मिलेंगे। कोई समस्या है तो आप पूछ लेना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ और नवजात टिटनस मुक्त देश घोषित किया था। कब किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ और नवजात टिटनस मुक्त देश जो है 15 मई 2015 को घोषित किया था। कब किया था। 15 मई 2015 को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम, ये नहीं आता। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी स्वास्थ्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और नवजात शिशु, ये नहीं आता। ये किससे आएगा भाई। मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए हम जो करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट विलियम 1%, पोविडिन आयोडीन विलियम 2.5%, टेट्रोसाइक्लिन 1% और ये सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। इनमें से आपका कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है, बताइए। टीबी के संपर्क में आने वाले लोगों में टीबी संक्रमण विकसित हो भी सकता है और नहीं भी। टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोगों में टीबी रोग विकसित हो भी सकता है और नहीं भी।
और टीबी संक्रमण के बाद के पहले, तो कौन सा आपको कथन गलत लग रहा है? टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में ये रोग विकसित हो सकता है, ये गलत है। टीबी के संक्रमण से ये वाला गलत है। कौन सा गलत है? कि टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति ये रोग, आपको किसी को टीबी हो रही है, उसके संपर्क में आओगे तो आपको भी टीबी हो जाएगी, तो ये वाला गलत है, नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान बताइए। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान हो जाएगा 4 किलोग्राम। वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु हो जाएगी 1 वर्ष। कब हो जाएगी? 1 वर्ष। इनमें से कौन मेरास्म पीड़ित बच्चों का संकेत व लक्षण नहीं है? इनमें से कौन वेरी गुड। पेशीशय वृद्धि धीमी हो जाना, चंद्रमुख निर्जलीकरण। इनमें से कौन सा मेरामस पीड़ित बच्चों का संकेत व लक्षण नहीं है? चंद्रमुख। जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का क्या लाभ होता है? जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का लाभ हो जाता है। माता शिशु को गर्म बनाए रखती है। माता और शिशु के बीच की समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव लगाव उत्पन्न होता है। इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल होता है। संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को रिक्त स्थान में विभाजित किया जाएगा। संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को किस में विभाजित किया जाएगा? 2 तिमाही, 3 तिमाही, 4 या 5? तो संपूर्ण गर्भावस्था के अवधि को 3 तिमाही। इनमें से कौन एक वायु वहित रोग नहीं है? वायु वहित चेचक, इन्फ्लुएंजा, एंथ्रेक्स या हैजा। इनमें से कौन एक वायु वहित रोग नहीं है? तो हैजा जो है, हैजा आपका वायु वहित रोग नहीं है। देखो पीडीएफ बहुत अच्छी है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। टिटनेस का रोग उद्भवन काल पीरियड आमतौर पर किसके बीच होता है? किसका? टिटनेस का टाइम ड्यूरेशन बताइए भाई। टिटनेस का टाइम ड्यूरेशन, वेरी गुड। टिटनेस का रोग उद्भवन काल जो होता है 3 से 21 दिन। कितने दिन होता है? 3 से 21 दिन होता है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडे का जैविक मान बताइए। अंडे का जैविक मान आपको बताना है। अंडे का जैविक मान क्या हो जाएगा? अंडे का जैविक मान हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा? अंडे का जैविक मान जो हो जाएगा वो आपका 96 हो जाएगा। 96। अगला क्वेश्चन है यदि कुपोषित बच्चों में एडिमा का लक्षण हो तो उसे किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा? बताइए। वाह। यदि कुपोषित बच्चों में एडिमा का लक्षण हो तो उसे हम करते हैं वेलकम वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण करते हो उसे वेलकम वर्गीकरण करते हो। वेरी गुड। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है में ORS दिया जाता है। किसमें आपको, आप किसमें ORS दोगे? ORS किसमें दोगे भाई? वेरी गुड। ORS जो हम किस में देंगे? ORS का घोल जो दोगे, दस्त लगेगी ना, दस्त के लिए ORS का घोल दिया जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न हुई उत्तक की मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उल्व तरल, माता से गर्भस्थ शिशु की अमीनो अम्ल के साथ, यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन्स का परीक्षण किया जाता है? गर्भावस्था की पुष्टि के लिए
हम करते हैं HCG हार्मोन्स। कौन सा? HCG हार्मोन्स। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हम जो करते हैं HCG हार्मोन्स का प्रयोग। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। ICMR 2010 द्वारा, ICMR 2010 के द्वारा वयस्क महिला हेतु अनुशंसित सामान्य आयरन आवश्यकता कितनी? ICMR 2010 के अनुसार 21 मिलीग्राम, 21 मिलीग्राम। वेरी गुड। गाय का दूध रिक्त स्थान का समृद्ध स्रोत है। गाय का दूध जो है वो किसका समृद्ध स्रोत है? गाय का दूध जो होता है विटामिन सी का, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है। वानर मुख रिक्त स्थान का लक्षण है। वानर मुख किसका? बेरी मेरामस, क्वाशियोकर या स्कर्वी। वानर मुख जो होगा वो आपका हो जाएगा क्वाशियोकर, क्वाशियोकर। आखिरी क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस के निदान के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण प्रतिबंधित है? ट्यूबरकुलोसिस के निर्माण के लिए आपका आ जाएगा एलिसा, एलिसा। ये आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन करवाए हैं। इसके अलावा आपके लिए बुक अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, आप जो चाहें वो मंगवा सकते हैं। और कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, और आप सभी की डेली महिला पर्यवेक्षक की क्लास चल रही है। आज हम करेंगे MS एक्सेल के कुछ 20 से 30 क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो बुक मंगवा सकते हैं या PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा? पोषण और स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, प्रबंधकीय गुण और शिशु की प्रारंभिक देखभाल। टोटल 2000 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे। ठीक है, एक सेट में 200 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2000 क्वेश्चन। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो 149 में आपको PDF प्लस ओल्ड पेपर मिलेंगे, और अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो तो आपको आपका एड्रेस भेजना रहेगा और आपको 249 में बुक मिल जाएगी। और डेली की फ्री क्लास के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि MS एक्सेल में MS का क्या मतलब होता है? बताइए। MS एक्सेल में MS का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? MS एक्सेल में MS का वह अर्थ होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। वर्कशीट को हम क्या कहते हैं? वर्कशीट को आप क्या कहोगे? बताइए। वर्कशीट को आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही, वर्कशीट को हम कहेंगे स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितनी रो होती है? बताइए कितनी रो होती है? MS एक्सेल वर्जन 2019 में आपसे पूछा है 10 48 576। कितनी होती है? 10 48 576। कल्टर प्लस T से क्या खुलता है? अल्टरनी, CTRL। इससे क्या खुलेगा? 4th नंबर का। इससे हमारा खुलेगा तालिका बनाए, संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने का। अल्टर प्लस F8 से क्या खुलता है? अल्टर प्लस F8 से क्या खुलता है? अल्टर प्लस F8 से मैक्रो डायलॉग बॉक्स। कौन सा खुलता है? मैक्रो डायलॉग बॉक्स। जो खास है वो करेंगे। ठीक है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप में कौन से खास बातें होती हैं? एक्सेल डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी शीट दी जाती है? 8वें नंबर का 3 शीट दी जाती है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट कुंजी, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? वेरी गुड। ओके, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी F11 क्या है? F11 क्या है? F11 जो है ये आपका है चार्ट बनाने के लिए। F11 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? F11 का प्रयोग हम चार्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जो खास है वही करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है। अल्ट प्लस H प्लस O, अल्ट प्लस H प्लस O, अल्ट प्लस H प्लस O से होता है दशमलव बढ़ाना का काम होता है। अल्ट प्लस H प्लस O। चलिए, कंट्रोल प्लस F11 इससे क्या होता है? कंट्रोल प्लस F11 इससे होता है ओपन BBA, ओपन BBA।
कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टेप, इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टेप, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टेप से जो होता है इंटेड बढ़ा, इंटेड बढ़ा,